बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं वेबिनार में। तो लास्ट वीक हमने जो वेबिनार में अक्टूबर सीजनल्स को डिस्कस किया था और उसमें कुछ जो लास्ट 13 ईयर्स के डेटे को एनालाइज किया। उसमें जो अक्टूबर है वो पॉजिटिव ही रहा और उसकी वजह से ये बुलिश स्टांस था। और जो अदरवाइज जो जो शेयर ने काफ़ी डिटेल से जो एक चैनल को हम डिस्कस करते आ रहे हैं उसको डिस्कस किया था। उसके बाद कुछ हार्मोनिक्स के ऊपर कुछ चीज़ों को डिस्कस किया था। तो उसमें जो कुछ बुलिश बायास बन रहा था उसकी जमशेद ने इसी तरह काफ़ी डिटेल्स से बात की। इसी तरह ही एक कुछ लेवल्स हमने डिस्कस किए थे कि 41,600 अगर और 41,800 एक रेजिस्टेंस एरिया है, उसको फिर ब्रेक करता है तो फिर फर्दर आगे जो मार्केट के मोमेंटम 42,200 और 42,800 के एरियाज जो है वो ओपन हो जाएंगे। तो अब अगर इंडेक्स की बात करें तो उसमें जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज थे वो भी अकॉर्डिंगली 41,800 का एक पहला एरिया था जिसको मार्केट ने समहाउ कुछ देर रेजिस्ट किया, बट उसके बाद अभी क्लोजिंग के ऊपर आई है। तो लास्ट वीक के हाई लगे हैं 42,389 इंडेक्स ने हाई लगाया और जो ओपनिंग थी लास्ट वीक में वो 41,090 की थी और क्लोजिंग जो है वो 42,085 पॉइंट्स पे आई है इंडेक्स। तो वो एक मेजर जो रेजिस्टेंस एरिया था उससे ऊपर आई है। पुलिस स्टार्स की बात कर रहे थे तो आगे जमशेद से हम आज के दिन में जो डेट टॉक में जमशेद हमें फर्दर आगे डिस्कस करेंगे हम इसको कि गोइंग फॉरवर्ड अब क्या आगे स्ट्रेटेजी होनी चाहिए या जो चार्ट्स हैं या उसके ऊपर क्या सिचुएशन नजर आ रही है। तो हम जमशेद की तरफ सुनते हैं। ओवर टू जमशेद। जी जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीक का स्टार्ट करने से पहले टेक टॉक थोड़ा सा रिव्यू करते हैं चीज़ों का कि काफ़ी क्रूशल मार्केट ने एक बॉटम इस्टेब्लिश करती नज़र आ रही है और अपसाइड के ऊपर जो करंटली एक जो मार्केट ने जहाँ पे आके क्लोजिंग की है और जो एरिया टेस्ट किए हैं वो भी एक मेजर सिग्निफिकेंस है उन लेवल्स की भी। तो फर्दर जो एक मोमेंटम है या जो चार्ट्स के ऊपर आपके सामने शो हो रहा है इसको डिस्कस करने से पहले जो बिहाइंड द स्टोरी या मार्केट का जो प्रीवियसली एक जो बिहेवियर है उसको डिस्कस करते हैं और वेबिनार्स के अंदर थोड़ा सा देखते हैं कि हम कैसे डिस्कशन करते हैं और उसके थ्रू एक एनालॉजी ड्रा करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट्स नेक्स्ट फॉर द मार्केट। तो फर्स्टली अगर आप देखें हमारा एक वेबिनार था 20 अगस्त का, तो इसके ऊपर हमने काफ़ी डिटेल में सिग्निफिकेंस ऑफ 43,800 को हाईलाइट किया था और इसके ऊपर जो एक स्टांस दिया था कि मार्केट जो है या स्पेसिफिकली जो KSE 100 इंडेक्स है ये काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम कैरी करने के बाद जो इसका रेजिस्टेंस एरिया है मूविंग एवरेज 100 और 200 का कॉन्फ्लुएंस था और उसके ऊपर ही मार्केट ने आके यहाँ पे हमें एक रिजेक्शन भी दी थी और एक अच्छा हमें मोमेंटम डाउन साइड के ऊपर मिला था। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारा एक वेबिनार पोस्टेड है 27 अगस्त का, तो इसके ऊपर भी जो एक फॉर्मेशंस थी काफ़ी डिटेल में जो इसका एक टैगलाइन भी द बुल मार्केट इन द मेकिंग या बियर जो ट्रैप है वो हो सकता है। तो इसमें काफ़ी प्राइस साइकिल्स के ऊपर जो एक मोमेंटम कैरी होता नज़र आया उसको डिस्कस किया था और इसके ऊपर अगर आप देखें तो इसके ऊपर एक जो एक्सपेक्टेड था कि मार्केट का जो टॉप बनता नज़र आ रहा था उस टाइम मार्केट 42,591 के अराउंड सस्टेन कर रही थी। तो ये एरिया अगर आप देखें तो हाईलाइट होता नज़र आ रहा था 41,168 का, राउंड करें तो उसको 41,200 के एरिया नज़र आता। तो मार्केट ने एग्जैक्टली अगर आप देखें तो इस एरिया के बाद थोड़ा सा स्टीप हुआ। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट हो सकता है थोड़ा सा ये जो टाइम था इस एरिया में यहाँ पॉसिबिलिटी ये नज़र आती थी कि मार्केट इतना टाइम स्पेंड नहीं करेगी अगर इसने डाउन साइड के ऊपर अपना ये जो चैनल का ब्रेकआउट लगा था शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर तो इसको क्विक फैशंस के अंदर ऑनर करेगी और एक अप साइड के ऊपर मूव करेगी। लेकिन एनी हाउ यहाँ पे एक मार्केट ने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया तो ये जो सपोर्ट थी ये थोड़ी सी ज़्यादा डाउन साइड के ऊपर स्लिप हो गई। जो टेक्निकल्स को थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो ये जो ट्रेंड लाइंस की असेंडिंग या डिसेंडिंग ट्रेंड लाइंस की सपोर्ट्स होती है तो ये डे बाई डे वेरी करती है, थोड़ा सा ऐसा ही लेकिन इसमें चेंजेस आती रहती हैं। तो इसने एग्जैक्टली अपनी जो डिसेंडिंग चैनल की एक ट्रेंड लाइन थी इसने 40,600 के अराउंड इस ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे कोई ये एरिया बनता है 22 सितंबर को। 22 सितंबर को इसने जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन थी उसको ऑनर किया और अपसाइड के ऊपर मोमेंटम हमें कंटिन्यू होता नजर आया कि ये जो एरिया था यहाँ पे अब ज़्यादातर जितने भी थोड़ा सा मार्केट को
कहना चाहिए कि यहाँ पे जो जितने भी चैंपियंस थे उस टाइम, तो यहाँ इसी जगह के ऊपर वो सुनने को यही मिलता था कि जी यहीं से मार्केट ने अब रैली करनी है, 46,000 हो जाना है। ऐसा मार्केट में है नहीं, क्योंकि उसको जैसे पहले डिस्कस किया कि लास्ट वेबिनार्स के अंदर, और जो जो खसूसन इसको आप जाके देखेंगे भी, लर्निंग प्रोस्पेक्ट के लिए भी आप काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, जो 27 अगस्त का है। तो इसके ऊपर जो फॉर्मेशन थी ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा था कि दिस इज़ द टॉप, और ये जो पुल बैक था एक एग्रेसिव पुल बैक था, तो यहीं पे ये टर्मिनेट होता नज़र आया। अब आगे क्या होगा? आगे ये जितना भी हमने जो प्रीवियस हिस्ट्री है, ये जो हमारे वेबिनार्स हैं, इनको डिस्कस करने का एक मकसद है, वो ये है कि यहाँ पे मार्केट आप देखें तो लास्ट कोई अराउंड इस आर्क चैनल को फर्स्ट टाइम इस प्लेटफॉर्म से हम डिस्कस करते आ रहे हैं, तो शायद किसी ने ना किया हो, या देयर विल बी वेरी फ्यू पीपल्स जो इसको भी चीज़ को देख रहे होंगे। ये 11 सितंबर से फर्स्ट इसकी लेग बनी थी, और उसके बाद 11 सितंबर 2020 से उसके बाद मार्केट इस आर्क चैनल के अंदर ही ट्रेड कर रही है, और अभी तक डाउन साइड के ऊपर और अप साइड के ऊपर इसको कोई एक दफ़ा भी फेक आउट भी यहाँ पे हमें सबमिट होता नज़र नहीं आया। तो ये जो फॉर्मेशंस हैं यहाँ पे, ये जो ट्रेड होगी कमिंग डेज के अंदर भी, जब तक कि ये इधर साइड के ऊपर ब्रेक नहीं होगा, तो ये शॉर्ट टर्म की ट्रेड्स होंगी। और इसमें जो एक और चीज़ बड़ी हम डिस्कस करते सुनते हैं लोगों को कि मार्केट की कैपिटलाइजेशन 53,000 के अराउंड अगर 100 बिलियन से अबव थी, और अभी 26 बिलियन रह गई है, और फिर भी वो कहते हैं कि जी यहाँ पे साइड लाइन हो रहे हैं। तो ये आई थिंक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है जो इन्वेस्टर्स हैं या जो लेमैन हैं। तो ये थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए इसके, यहाँ पे मार्केट के अंदर जो भी सिनारियो है या KSE 100 का, वो ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है इंडिविजुअल प्राइसेस के अंदर। और इसकी मैं एक बेहतरीन मिसाल TRG की मिलती है, दैट आउट परफॉर्म द मार्केट, और उसने विद इन 2 मंथ्स 100% का गेन रजिस्टर कर दिया। तो एनी हाउ, अब करंट जो फॉर्मेशंस नज़र आती हैं उनको डिस्कस करते हैं। और जो लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि मार्केट 41,800 का एरिया अगर ब्रेक करेगी तो 42,200 इनिशियली टेस्ट करेगी। तो एग्जैक्टली देखें तो 4389 का हाई बना है, और मार्केट 42,200 से विद इन आके क्लोज हुई है। अब ये एरिया जो था इसके ऊपर ये जो एक ट्रेंड लाइन ड्रा की हुई है, अगर इसको एक्सटेंड किया जाए तो इधर आप देखें तो एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस लाई करती थी। तो इसने एग्जैक्टली यहाँ पे एक हमें रिजेक्शन मिली है, और मार्केट के अंदर एट द एंड हमें एक थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई है। अब आगे चल के क्या होता नज़र आता है, तो एक जो नीचे का एरिया है 40,600 का, हम ये काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे मूविंग एवरेज रिजाइड करती है 200 की। तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंस रखता है। और इसके ऊपर एक जो और चीज़ है कि जो एक हमें पुल बैक नज़र आया था, मार्केट ने इसका 78.6% की रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट किया है, विच इज़ वेरी गुड, और ये इसको सस्टेन कर रही है अपसाइड के ऊपर। अब कमिंग डेज के अंदर सिनारियो क्या हो सकता है? सिनारियो दो किस्म के हो सकते हैं, और ये इसके बड़े वॉच आउट लेवल्स होंगे, काफ़ी केयरफुल होना पड़ेगा यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे अगर आप देखें तो हमारा जो लास्ट वीक का टैगलाइन थी कि वेल डिफाइंड रिस्क, तो वेल डिफाइंड रिस्क कैसे था कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रही थी 40,000 के अराउंड, 40,900 41,000 के अराउंड। तो यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस बनता था इनिशियली वो 40,600 का बनता था, या मैक्सिमम जो हमारा क्रिटिकल सपोर्ट एरिया था 39,500 का। तो ये 1000 पॉइंट्स का एक काफ़ी अच्छा स्टॉप लॉस बनता था कि यहाँ से मार्केट सस्टेन करती नज़र आ सकती है। अब जो मार्केट के एरियाज एक्सपोज हो रहे हैं, या मार्केट जहाँ पे आके KSE 100 आके सस्टेन कर रहा है, तो ये भी अपसाइड को कंटिन्यू करने के लिए उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितना कि डाउन साइड के ऊपर हमने एक्सपोर्ट को डिस्कस किया है। अब जो इसके एरियाज निकलते हैं वो सारे डिस्कस कर चुके हैं कि ये 42,800 से लेके 900 का एरिया फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया होगा। और इसको अगर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंगली ड्रा किया जाए तो ये एरिया बनता है। ये इसका फर्स्ट यहाँ से अपसाइड के ऊपर रेजिस्टेंस एरिया होगा। ये भी तब कि ये जो एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस एरिया था और जो लास्ट डे का हाई था 42,380 का, ये ब्रेक हो और मार्केट इसको टेस्ट करे, और फिर इस ट्रेंड लाइन की अब ये जो नेक्स्ट एक हमें ब्रेकआउट मिल जाएगा, इसको डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट करे, जैसे यहाँ पे हमें सपोर्ट नज़र आई है। तो तब जो एक इस आर्क चैनल की फॉर्मेशन है, ये अपसाइड के ऊपर हम ब्रेक होते देखेंगे।
और फिर जो मोमेंटम होगा काफ़ी बुल रन के ऊपर कह लें, या जो हैवी वेटेज स्टॉक्स होंगे काफ़ी एग्रेसिवली परफॉर्म करते नजर आएंगे। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा कॉशियस हो के जो नेक्स्ट वीक होगा उसको ऑब्जर्व करें कि मार्केट कैसा बिहेव करती है, क्योंकि ये हो सकता है कि ये जो एक हमें लास्ट वीक एक काइंड ऑफ डॉजी मिला है, तो इसको अगर डाउन साइड के ऊपर एक निगेट हो जाता है और एक हमें बीरिश कैंडल मिल जाती है, तो ये जो एक टेक्निकली एक जो करेक्शन थी ये एक एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो डाउन साइड के ऊपर जो एरियाज हैं 41,800 को, इसको इमीडिएट बेसिस के ऊपर, या इसको थोड़ा सा और क्वेश्चन दिया जाए तो इमीडिएट जो सपोर्ट एरियाज नज़र आते हैं वो 41,600, जो इस लेग का एक हमें रेजिस्टेंस एरिया था, नाउ विल एक्ट एज ए सपोर्ट एरिया। तो 41,600 को देखना चाहिए। अगर वो ब्रेक होता है तो फिर प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी सी ज़्यादा एग्रेसिव हो सकती है, और इनिशियली 41,100 और 40,800 के एरिया एक्सपोज हो जाएंगे। और अपसाइड के ऊपर दिस विल बी मेक अ ब्रेक लेवल, और इसी गो के अंदर मार्केट और जो साइक्लिक चीज़ें हैं कि अगर ये अपसाइड के ऊपर 43,800 का एरिया या वीकली बेसिस के ऊपर 43,300 का एरिया हम ब्रेक करते हैं, तो फिर जो नेक्स्ट एरियाज होंगे वो काफ़ी एग्रेसिव होंगे, और उसमें हो सकते हैं हम इनिशियली 44,800 और 45,000 को जाके चैलेंज करते नजर आए। जी सर। जी थैंक यू। काफ़ी डिटेल से हमने चैनल्स को भी डिस्कस कर लिया और आगे के व्यू को भी कि गोइंग फॉरवर्ड क्या स्ट्रेटेजी की जा सकती है, अगेन स्टॉप लॉस और ये डिफरेंट चीज़ें जो है हम साथ साथ वो भी डिस्कस करते रहते हैं। तो आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए इंडेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज को डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट्स टेबल के ऊपर भी 4 पॉइंट्स हैं बीरिश और बुलिश इंडिकेटर्स के, ये सेम है और इसके अंदर कोई नया चेंज नहीं है या कोई नया एक हमें एरिया नज़र नहीं आता, ये नया पॉइंट ऐड नहीं हुआ। तो इमीडिएट सपोर्ट की बात की जाए तो जैसे स्टार्ट में बताया है कि 41,600 41,670 का लेवल बनता है, और जो प्रिसाइजली अगर सपोर्ट 1 को देखा जाए तो 41,100 से लेके और सेकंड सपोर्ट 40,600 की होगी। इमीडिएट रेजिस्टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होगा 42,350 का, और अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट वीक के लिए जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन हो सकता है जहाँ पे हो सकता है थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग हमें नजर है, वो 42,680 से लेके 43,500 का होगा। जी सर। जी आगे चलते हैं और लास्ट वीक के जो ट्रेड प्लान्स थे उनका फॉलोअप ले लेते हैं। जी लास्ट वीक टॉपिक्स में हमने TPLP के ऊपर एक फॉर्मेशन को डिस्कस किया था और इसके ऊपर एक बाइंग सेटअप सजेस्ट किया था, तो इसने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। जो इसने फर्स्ट टारगेट था 22.40 का वो कंप्लीट किया, और इवन 22.70 के अराउंड हाई बना था, और इसी के अराउंड ही ये देखें तो 22.76 एक एरिया बनता है जहाँ के ऊपर 200 डेज की मूविंग एवरेज रिजाइड करती है। तो कमिंग डेज के अंदर जो इसका एक पीनेट फॉर्मेशन थी और जो कर्व ट्रेंड लाइन है ये स्टिल इंटैक्ट है और ये परफॉर्म कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए या फिर वेट करना चाहिए फॉर द नेक्स्ट बाइंग एरिया कि अगर ये 22.70 से अबव सस्टेन करे तो फिर इसमें एक एग्रेसिव मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, और इसका जो ब्रेकआउट के टारगेट्स होंगे 24.50 और इवन 28 ये कंप्लीट होते नजर आएंगे। और इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट पिक थी एज का, अच्छा इसके ऊपर ट्रिकी सा एक बाइंग सेटअप था लेकिन वो ट्रिगर नहीं हुआ, और इसके जो एरियाज मेंशन किए थे यही इसके एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करते रहे, और इसने दोबारा से अपनी 200 डेज की मूविंग एवरेज को रजिस्ट किया। तो ये ट्रेड इंटैक्ट है, और इसको जब भी मार्केट के अंदर ब्रेकआउट मिले और स्पेशली स्टॉक के अंदर 193 से अब क्लोजिंग है तो इसको बाई किया जा सकता है, इसके टारगेट्स इंटैक्ट रहेंगे। लास्ट हमारी पिक थी वेव्स, तो इसने अपने सपोर्ट एरियाज को ऑनर किया है, तो ये अपने स्टॉप लॉस 10.80 के साथ ट्रेड इंटैक्ट रहेगी, और होपफुली ये जो कमिंग रेजिस्टेंस एरिया है ये ब्रेक करके अब जो नेक्स्ट इसका टारगेट्स होंगे 13.50 के वो अचीव होते नजर आएंगे। जी आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए जो ट्रेड प्लान है हमको डिस्कस कर लेते हैं। जी कमिंग वीक के लिए टॉपिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल GHNI, अच्छा इसके ऊपर काफ़ी इंटरेस्टिंग कह लें या थोड़ा सा ट्रिकी एक हमारे पास ट्रेड एग्जीक्यूशन का सिनेरियो बनता है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि आगे जाके कैसे इसके अंदर प्राइस रिएक्ट करती है। एक अच्छा ब्रेकआउट भी हो सकता है और उसके अंदर एक काफ़ी एग्रेसिव बुल रन हो सकता है। तो ओवरऑल इसके अंदर जो माइंड है या थोड़ा सा बायास है वो बुलिश ही रखना चाहिए और इसको कमुलेट करना चाहिए। तो इसके जो कमिंग वीक के लिए ट्रेड सिनारियो हो सकते हैं, तो पहला जो सिनारियो है कि प्ले द रेंज, जो इसका एक हाईलाइट किया हुआ है एक जो डिसेंडिंग ट्राइएंगल कह लें या एक जो पीनट की फॉर्मेशन नज़र आती है,
तो इसने काफ़ी टाइम से अपसाइड के ऊपर जो जिसकी रेजिस्टेंस एरिया है और डाउन साइड के ऊपर जो इसका असेंडिंग सपोर्ट एरिया बनता है इसी के अंदर ही प्ले कर रहा है। तो ये करंटली 139 140 से लेके और अपसाइड के ऊपर 157 159 का एरिया बनता है। तो इसको काफ़ी वाइजली प्ले किया जा सकता है, रिस्क रिवार्ड रेशो के ऊपर काफ़ी अच्छी चीज़ें नज़र आती हैं। तो अगर ये सिनारियो स्टिल इंटैक्ट रहता है और अपसाइड के ऊपर कोई ब्रेकआउट नहीं लगता जो कि 159 और 163.50 का एरिया बनता है और इसी के ऊपर ही हमें ये कुछ दो एक मूविंग एवरेजेस का कन्फ्लुएंस भी नज़र आता है। 200 डेज की सिंपल मूविंग एवरेज है और 144 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो ये एरिया भी काफ़ी एग्रेसिवली यहाँ पे ऊपर हमें प्रॉफिट टेकिंग नज़र आती है। तो वंस अगर ये अपसाइड के ऊपर ब्रेक होता है तो फिर इसको जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस कह लें या एक जो एक्सपेक्टेड टारगेट्स रह सकते हैं वो 179 187 के होंगे। लेकिन ये तब होगा कि जब ये जो एरिया होगा अपसाइड के ऊपर ये सस्टेन करे, ब्रेकआउट सबमिट और रीटेस्टिंग के ऊपर इसको बाई करना चाहिए। और सेकंड सिनेरियो में क्या है कि ये अगर डाउन साइड के ऊपर दोबारा से 141 50 और 137 के राउंड मिलता है इस एरिया में तो इसको बाई करना चाहिए 135 के स्टॉप लॉस के साथ। रिस्क रिवार्ड के ऊपर काफ़ी अच्छी ट्रेड नज़र आती है और फिर इसके जो टारगेट्स होंगे 154 और 157 के होंगे। अच्छा, इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट पिक है सिटी फार्मा। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इसके ऊपर पहले भी हम जो इसके एरिया या एक बाइंग एरिया सजेस्ट करते थे, दोबारा उसी एरिया के अराउंड ही आके ये सस्टेन कर रहा है और इसके ऊपर जो 26 सितंबर को हमें एक बुलिश रिजेक्शन मिली थी वो स्टिल इंटैक्ट है, इसी के अराउंड ही आके क्लोज हुआ है और इसका एक काफ़ी की एरिया है, काफ़ी टाइम से इसी के अराउंड से ही हमें इसमें एक मोमेंटम कैरी होता नज़र आता है। तो ये जो इसका फर्स्ट टाइम आके रीटेस्टिंग हुई थी इस एरिया की या जो बेस बनाता नज़र आया था 2021 के अंदर दिसंबर में, और जो दोबारा से इसकी रिजेक्शन मिली थी या यहाँ पे काफ़ी टाइम इसने कंसोलिडेट किया था और इवन यहाँ पे भी करंटली भी ये इसी 29 रुपीज़ को ऑनर करता नज़र आ रहा है। तो ये ट्रेड के लिए अच्छी ट्रेड रह सकती है और इसका जो सपोर्ट एरिया है 29.10 28.40 का, तो इसके अराउंड इसको बाई करना चाहिए। स्टॉप लॉस इसका 27.50 का रखना चाहिए और ये अगर सस्टेन करता है और अपसाइड के ऊपर जो कि पॉसिबल है और इसके ऊपर जो मोमेंटम नज़र आता है तो ये इनिशियली 31.90 34.40 तक जा सकता है। तो लास्ट इस वीक के लिए जो टॉपिक है PRL, लेकिन इसके ऊपर भी एक थोड़ा सा ट्रिकी कह लें या एक फॉर्मेशन नज़र आती है। तो फर्स्ट जो इसके ऊपर एक जो कर्व ट्रेंड लाइन है तो इसको पहले डिस्कस करते हैं और इसकी सिग्निफिकेंस डिस्कस करते हैं। नो डाउट ये जो अगर आप डेली के ऊपर आप इसको देखेंगे तो ये अपने 200 डेज की मूविंग एवरेज से अब आप सस्टेन कर रहा है और अच्छे से इसको ऑनर भी कर रहा है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा जाएंगे वीकली चार्ट के ऊपर तो वहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें फिशी नज़र आती हैं या थोड़ा सा एक कॉशियस अप्रोच नज़र आती है। तो इसके ऊपर अगर आप वीकली चार्ट के ऊपर 200 डेज की मूविंग एवरेज को देखें तो वो कहीं 18.60 के रिजाइड करती है और पहले भी इस तरह की यहाँ पे हमें ब्रेकआउट नज़र आए हैं लेकिन सस्टेन नहीं हुए। तो इस जगह के ऊपर भी अगर आप देखें तो किस तरह की फॉर्मेशन हमें मिलती नज़र आती है। तो इसको वॉच आउट करना चाहिए और जो इसका डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट एरिया है ये भी काफ़ी सिग्निफिकेंस रखता है और हो सकता है ये अप साइड के ऊपर ब्रेकआउट सबमिट कर दे और इसकी जो कर्व ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट का एरिया बनता है या इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया बनता है 17.80 18.60। तो इसको भी यहाँ पे बाई किया जा सकता है या फिर डाउन साइड के ऊपर वेट करना चाहिए 16.50 16 के अराउंड इसको डिप के ऊपर बाई करें। 15.50 ये जो 200 डेज की मूविंग एवरेज है इसका स्टॉप लॉस रखें और जो अपसाइड के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट सबमिट करता है तो इसके जो इनिशियली टारगेट्स हो सकते हैं 20.30 21.60। जी सर। जी आगे चलते हैं और कुछ क्यूरीज जो शॉर्टलिस्ट की नहीं हमने उनको आंसर कर लेते हैं। जी, क्यूरीज में काफ़ी सारी क्यूरीज थी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर उसमें देखा जाए तो MEBL मीज़ान बैंक, अच्छा इसके ऊपर पहले भी जो एक एरियाज मेंशन किए थे उसी के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन करंटली अगर आप देखें तो एक मेजर जो इसका सपोर्ट जोन बनता नज़र आता है तो 109 और 105 का, तो इसके ऊपर ये आके सस्टेन कर रहा है और यहाँ पे हमें थोड़ी सी एक कंसोलिडेशन कह लें, एक साइड वेज मोमेंटम नज़र आता है और लास्ट डे इसके अंदर एक थोड़ी सी हाइपर मूव भी क्रिएट हुई है। अपसाइड के ऊपर में थोड़ी सी रिजेक्शन मिली है या प्रॉफिट टेकिंग मिली है
लेकिन यहाँ पे कोई ये शो करता है ये वाली कैंडल कि यहाँ पे एक थोड़ा सा बाइंग प्रेशर रहा है। तो इसको बड़ा सिंपल सी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इस स्पोर्ट जोन जो हाईलाइट किया हुआ है इसके अंदर इसको कमोलेट किया जा सकता है, या जो अपसाइड के ऊपर इसको होल्ड कर रहे हैं इसको यहाँ पे एवरेज भी किया जा सकता है। और इसका जो मेजर ब्रेक लेवल होगा, या जहाँ पे कहना चाहिए कि यहाँ पे इसका एग्जिट लेवल हो सकता है, वो 102 से लेके 100 का हो सकता है। क्योंकि इस एरिया में अगर आप देखें तो पहले भी इसमें मोमेंटम इसी एरिया से ही अपसाइड का बनता है, तो ये इसकी एक नेक लाइन हो सकती है। लेकिन अपसाइड के ऊपर अगर इसका एरिया देखा जाए तो 125 इसका एरिया बनता है, जो इस हमें कहना चाहिए कि ये जो एक अपसाइड के ऊपर एक ट्राइंगल की फॉर्मेशन बनती नजर आई थी, उसका इसका एक ब्रेकआउट लेवल हो सकता है। तो इस जो प्रॉफिट टेकिंग या ये जो एक सेलिंग प्रेशर है, ये अगर इसको निगेट करना है और 125 से अब सस्टेन करता है तो फिर ये 133 और इसका हो सकता है नेक्स्ट टारगेट 138 भी हो। नेक्स्ट क्यूरी थी सिस्टम। अच्छा, इसके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस चार्ट के ऊपर अगर देखें तो ये एडजस्टेड चार्ट नहीं है, ये इसका एक्चुअल चार्ट है जिसके ऊपर एक जो डिविडेंड जिसने बोनस दिया था या वो इसका एक्सक्लूड हो चुका है या स्प्लिट नज़र आती है। तो इस एरिया के अराउंड एक टेक्निकली अगर देखा जाए तो एक काफ़ी एक मेजर एक गैप नज़र आता है। तो ये गैप्स गेट्स ऑलवेज फिल्ड, ये फिनोमेना ज़रूर रहता है, लेकिन ये कब फिल होगा, कैसे, किस प्राइस सेक्शन के साथ होगा। तो अगर इसको इस चार्ट के ऊपर हम देखें तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और इसका जो उस टाइम सपोर्ट एरिया हाईलाइट किया था 37 और 375 और 370 का, तो एग्जैक्टली इसने 370 को ऑनर किया था। 38.2% ये फिबोनाची लेवल बनता है, ये जो अपसाइड के ऊपर हमारी एक लेग बनती थी उसका। तो इसको इसने एग्जैक्टली 32.80 की रिट्रेसमेंट ली और बूम, ये अपसाइड के ऊपर दोबारा से अपने चैनल की रेजिस्टेंस को टेस्ट करता नजर आया। अब गोइंग फॉरवर्ड इसके अंदर बड़ी सिंपल सा एक सिनारियो बनता नजर आता है कि अगर जो इसके इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है 417 और 425 के, इनसे अबव सस्टेन करता है तो फिर हमें ये जो एक चैनल की फॉर्मेशन है हो सकता है इसको ब्रेक करे। और ये फिर इसका नेक्स्ट टारगेट्स क्या हो सकते हैं, तो वो भी बड़े सिंपल से हैं कि ये जो इसका कंसोलिडेशन फेज था, तो ये अपसाइड के ऊपर अगर इसको प्रोजेक्ट किया जाएगा तो ये अराउंड 525 के बनते हैं। तो इसको वॉच आउट करना चाहिए। अगर इसका एक जो सेकंड सिनारियो हो सकता है, अगर आप देखें तो इसमें इस जगह के ऊपर भी इस तरह का एक डाउन साइड के ऊपर हमें एक ब्रेक डाउन मिला था, लेकिन अप साइड के ऊपर दोबारा से अपने एक जो बड़ा जिसका रेक्टेंगल है इसके अंदर ही ट्रेड करता रहा। तो अगेन इस साइड के ऊपर इस जगह के ऊपर भी हमें एक अप साइड के ऊपर ब्रेकआउट मिला है, लेकिन विद इन चैनल आके क्लोज हुआ है। तो कमिंग डेज के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी इसकी मूवमेंट, और अगर ये अप साइड के ऊपर 425 का लेवल सस्टेन करता है तो फिर ये इनिशली 525 तक जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारी क्यूरी थी WTL। WTL के ऊपर रिसेंटली एक काफ़ी हाइपर मूव बनी थी, तो ये काफ़ी लोग इसके बारे में क्यूरियस थे और पूछ रहे थे। तो इसका जो इमीडिएट सपोर्ट जोन है 1.50 130 का, तो इसी के अराउंड ही हमें मोमेंटम बनता नज़र आता है, या इसका जो एक प्रीवियसली एक रेजिस्टेंस एरिया है अपसाइड के ऊपर अब एक सपोर्ट एरिया बन के नज़र आता है। तो अब ये अगर सस्टेन करता है तो फिर तो इसमें हो सकता है पॉसिबिलिटी नज़र आती है कि दोबारा से ये तो यहीं से एक हमें अपसाइड के ऊपर मोमेंटम कैरी हो। लेकिन अगर ये डाउन साइड के ऊपर ब्रेक करता है तो फिर ये इसके अंदर ये जो मोमेंटम है ये कैरी नहीं होगा, और हमें दोबारा से इसमें प्रॉफिट टेकिंग नज़र आ सकती है। लेकिन जो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया बनता है 1.70, काफ़ी टाइम से इसको इसमें यहीं से रिजेक्शन मिलती है, तो ये अगर सस्टेन कर जाता है तो फिर ये इनिशियली 2 और 2.20 तक जा सकता है। और ये पॉसिबिलिटी भी नज़र आती है, ये जो इसका एक डिसेंडिंग या एक फॉलिंग वेज की फॉर्मेशन थी, यहाँ के ऊपर इसका एक हमें ब्रेकआउट मिला है, और इसके जो टारगेट्स थे, तो इसने जो इसका फर्स्ट टारगेट बनता है इस एरिया का या इस लेग का, तो इसी को अगर प्रोजेक्ट किया जाए तो इनिशियली इसने ये कंप्लीट किए। तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा या फाइनल टारगेट दिस फॉलिंग वेज का हो सकता है, तो वो कोई अराउंड 2.20 का हो सकता है, जो कि हमारा सेकंड रेजिस्टेंस एरिया है। अच्छा, जो हमारे पास नेक्स्ट की हो रही है HBL। अच्छा, इसके ऊपर भी अच्छा इसके ऊपर बाय द वे हमारी एक जो बाई कॉल थी कोई अराउंड मेरे ख्याल में हमने इसको डिस्कस किया था HBL। हाँ, ये
17 सितंबर की जो वेबिनार था उसमें हमने इसमें बाई कॉल सजेस्ट की थी। तो अनफॉर्चुनेटली उसका जो एक स्टॉप लॉस था वो हिट हुआ और एक उसके अंदर दोबारा से एक हमें एग्रेसिव सेल ऑफ नज़र आया। तो अब करंटली अगर करंट इसकी फॉर्मेशन को देखा जाए तो इसके ऊपर ये जो इसकी फर्स्ट लेग अगर ली जाए, जिसका हाई था 300 रुपीज़ का और इसने स्ट्रेट वीकली चार्ट आई और इसने स्ट्रेट 148 को टेस्ट किया था और इसी को एबीसी पैटर्न की अगर बुलिश बायास को देखने के लिए तो ये एग्जैक्टली कोई 65 और 67 के एरिया बनता है और इसने रिसेंटली लो भी इसी एरिया के अराउंड ही पोस्ट किया और इसका जो इमीडिएट सपोर्ट जोन नज़र आता है वो ये जिसका रिसेंट लो है 67.50 से 66 का। लेकिन जो इसका मेजर बाइंग जोन कह लें या जिसके अंदर एक पोटेंशियल रिवर्सल जोन हो सकता है मीडियम टर्म के ऊपर, तो वो ये जो एरिया हाईलाइट किया हुआ है वो को अराउंड लाई करता है 62 से 55 के अराउंड। इसके अंदर प्रीवियसली भी ये काफ़ी अरसे से सस्टेन करता रहा या इसके अंदर एक जो अपसाइड के ऊपर मोमेंटम बना था तो इसी एरिया में बना था। लास्ट की हो रही थी टैली। अच्छा, इसके ऊपर इस स्टॉक के ऊपर हमारी रिसेंटली एक बाय कॉल भी थी और वो कोई अराउंड हमने मेरे ख्याल में वो भी कोई 17 सितंबर के हमने इसके अंदर एक बाय कॉल सजेस्ट की थी और इसके जो एरियाज मेंशन किए थे और एग्जैक्टली उसने इन एरियाज को ही ऑनर किया था और ये कोई ये 17 सितंबर की बाय कॉल थी। इसके अंदर हमने टॉपिक्स के अंदर इसको सजेस्ट किया था। तो इसके जो करंट उसके उस टाइम के इसके सपोर्ट जोन थे उसने इसको इन एरियाज में ऑनर किया है और अपसाइड के ऊपर जो इसका फर्स्ट टारगेट था ये कंप्लीट होता नजर आया। अच्छा, अब इसकी जो कमिंग डेज के लिए फॉर्मेशन को अगर डिस्कस किया जाए तो बड़ी सिंपल सी है। इसके अंदर जो एरिया अभी का नज़र आता है या इसके अंदर एक बॉक्स की फॉर्मेशन है, इस एरिया का ब्रेकआउट देखना चाहिए। नो डाउट ये जो डिसेंडिंग वेज कह लें एक डिसेंडिंग ट्राइएंगल की हमें ब्रेकआउट मिला है और इसकी रीटेस्टिंग भी यहाँ पे कंफर्म नज़र आई है। ये जो एरिया था दोबारा से आके इसने रीटेस्ट किया है और इसका भी जो टारगेट है वो कंप्लीट पहले भी इसने किया था अपसाइड के ऊपर 12.60 बनता है। तो ये जो सेकंड टेक प्रॉफिट है जो हमारी ऑलरेडी ट्रेड इसके अंदर चल रही है, अगर ये कंप्लीट होता है और अपसाइड के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर ये इनिशियली 13.50 का लेवल टेस्ट कर सकता है। तो ओवरऑल ये स्टॉक कोई भी डिप के ऊपर मिले दोबारा से तो इसको बाई करना चाहिए। रिस्क रिवार्ड रेशो के ऊपर स्टिल लुक्स अट्रैक्टिव और इसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम रह सकता है। जी सर। जी थैंक यू, काफ़ी डिटेल सिक्योरिटीज को आंसर कर दिया। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। आपकी कोई भी क्यूरी आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं और हमारे ब्रांचेस के एड्रेस हर वेबिनार के एंड में स्लाइड के फॉर्म में दिए होते हैं। आप अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड या कोई भी क्यूरी हो तो आप हमें इन ब्रांचेस में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस वीक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ है। थैंक यू वेरी मच।